गुड मॉर्निंग। वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स जो बेस्ड है इस एडिटोरियल के ऊपर। तो पहला कॉमन एरर शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिसर्स वुड इंसेसेंटली आर्ग्यू दैट इंडिया हैड बेटर मैनेज द पैंडेमिक बिकॉज इट्स डेथ्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वाज कंपैरेटिवली लोअर। Once again, I am repeating it. हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिसर्स वुड इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया हैड बेटर मैनेज्ड द पैंडेमिक बिकॉज इट्स डेथ पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वाज कंपैरेटिवली लोअर। पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं एरर लग रहा होगा, लेकिन जो रियल एरर इसमें है उसकी चर्चा कर लें। तो जो एरर है वो ये है कि यहाँ पे जो आप वाज देख रहे हो ना, वो किसी के लिए तो आया होगा, और आया होगा किसी के लिए यानी इसका ज़रूर कोई सब्जेक्ट होगा, तब ना उसके अनुसार वर्ब हुआ होगा यूज़। तो सोचो किसके लिए आया है, क्या लोअर है, ये सोचना पड़ेगा। व्हाट वाज कंपैरेटिवली लोअर, तो डेथ्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वर्ब वो डेथ्स के लिए हुआ है, और डेथ्स के लिए जब हुआ है तो डेथ यहाँ पे काउंटेबल की तरह यूज़ किया गया है, यानी एस लगा हुआ है। तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ लगने वाला वर्ब वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे कॉमन एरर्स को। सेकेंड कॉमन एरर है इन अप्रैल एंड मे characterized by the very visible scenario of hospitals being overrun and the sick gasping for a very basic necessary of medical oxygen. In April and May, characterized by the very visible scenario of hospitals being overrun and the sick gasping का मतलब होता है हाँफना, for a very necessary of medical oxygen. इसमें जो कॉमन एरर है आपको बताया गया था कि जब ऑफ लगा हुआ है तो इधर नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होता है। नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन, तो आप खुद यहाँ पे जज कर लो कि नेसेसिटी होना चाहिए या नेसेसरी होना चाहिए। नेसेसरी एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, नेसेसिटी, TYITY लगाएंगे तो नेसेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन होगा। क्यों होगा, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे कि चूंकि यहाँ पे बेसिक है तो बेसिक नेसेसरी होगा या बेसिक नेसेसिटी होगी। बेसिक एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को ना। नेसेसरी नहीं होगा, नेसेसिटी होगी। तो ये भी कॉमन एरर बन गया। अब आइए बात कर लेते हैं आखिरी कॉमन एरर की, इंडियाज़ लीडरशिप साउथ टू। ध्यान दीजिए यहाँ पे साउथ जो है वो सिक का भी टू है, SEE सिक मतलब होता है ट्राई करना, है ना। सिक मतलब वांट भी होता है, बट यहाँ पे सिक का मतलब ट्राई है। तो इंडियाज़ लीडरशिप ट्राइड टू कन्वे द इम्प्रेशन दैट द कंट्री हैज़ कॉन्कर्ड द पैंडेमिक। कंट्री ने क्या कर लिया है, कॉन्कर्ड कर लिया है, मतलब विजय प्राप्त कर लिया है पैंडेमिक के ऊपर, ऐसा ही इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जो एरर हो जाएगा आपका, सिंस द सेंटेंस इज इन पास्ट, सेंटेंस किस में है, पास्ट से, क्योंकि सीक का भी टू यूज़ किया गया साउथ। इन सच अ सर्कमस्टांसेस व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व और थिंक ओवर इज द यूज़ ऑफ द सेकेंड वर्ब दैट इज़ हैज़। दूसरा वर्ब देखो हैज़, यहाँ पे एक तरफ पास्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे फिर प्रेजेंट की कैसे बात हो जाएगी, तो हैज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हैड से। तो हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड की जो बातें कही जा रही हैं वो पास्ट में कही जा रही हैं, और उसके लिए पास्ट में यूज होने वाले वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज के कॉमन एरर्स में आपने देखा कि पहले वाले कॉमन एरर में क्या था कि चूँकि डेथ्स प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब आया है वो वाज आया है, वो गलत हो गया, वाज को वर कर लेंगे। दूसरे वाले में आपको बताया गया कि
नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होता है तो नेसेसरी नहीं होगा, नेसेसिटी होगी। और थर्ड वाले में बताया गया कि चूँकि साउथ पास्ट टेंस में है तो सारा का सारा पास्ट में होना चाहिए, और हैज़ प्रेजेंट में यूज़ होता है तो हैज़ को ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं आज की एडिटोरियल की, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, डीलिंग विथ डिनायल। डील करना का मतलब होता है सामना करना उसका, डिनायल का मतलब होता है कि मुकरना। अब क्या हुआ है मामला पूरा समझना पड़ेगा। हाल फिलहाल में एक व्यक्ति का या कह लो एक मिनिस्टर का एक बयान आया है, और लेडी मिनिस्टर हैं भारती प्रवीण, जो कि हेल्थ राज्य मंत्री हैं, यानी एक राज्य मंत्री हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। अब बात यहाँ पे ये हुई कि उनके द्वारा क्या ऐसा बयान दे दिया गया जिसके कारण इतना हंगामा हो रहा है। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जिनके अंदर थोड़ी सी भी दया, मोह, ममता जैसे शब्द का कोई जगह नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान पूरा देश ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा था। कई ऐसे विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे, तस्वीरें भी देखी, जिसमें माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि वायरल भी हुआ था। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई ही नहीं है, कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और ऐसा बयान दिया गया है जिसके वजह से तमाम विपक्षी दल और देश की जो जनता है उनके सेंटीमेंट पे बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है, और उनको देश के ऐसी सरकार, ऐसे मंत्री के ऊपर विश्वास भी कमता जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के आज के एडिटोरियल को लिखा गया है, और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्या उनके द्वारा बोला गया, और क्या ये बोलना सही है या गलत है, इसकी भी हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। तो जैसा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आप डील कर रहे हैं और सामना तो कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष तो निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या करके डिनाई कर दे रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। अब देखिए, ऑन प्लेइंग डाउन, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। प्ले डाउन का मतलब होता है कम करना, कम करके आंकना, यानी मौत कुछ और हो रही है, बता कुछ और रहे हो, यानी कम करके जब किसी चीज़ों को आप आंकते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्लेइंग डाउन। तो ऑन प्लेइंग डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी, यानी कोविड-19 की जो ट्रेजेडी है उसको कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है, कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट नॉट, इंडिया को नहीं करना चाहिए क्या, प्ले डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडीज, जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई ट्रेजेडी उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए या बताना चाहिए, एज दैट वुड हर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये लोगों के जो कॉन्फिडेंस है, साहस है, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। आगे देखते हैं। अ टची टॉपिक, टची का मतलब यहाँ पे चिड़चिड़ा है ना। द अ टची टॉपिक फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स हैज़ बीन द काउंटिंग ऑफ द डेड फ्रॉम कोविड-19, जो सबसे झल्लाहट वाली, चिड़चिड़ापन उत्पन्न करने वाली जो टॉपिक है सेंटर और स्टेट्स के लिए, वो है कि काउंट करना द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19, कोविड-19 से जो मौत हुई है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको काउंट करना सबसे बड़ा टफ या फिर चिड़चिड़ा भरा काम है इन 2020 में जो कोविड-19 से मौत हुए हैं। एज द पैंडेमिक ravaged यूरोप एंड द यूएस, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, किसको, यूरोप और यूएस को। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिसर्स वुड इंसेसेंटली आर्ग्यू, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये तर्क देते हैं कि, इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार, दैट इंडिया हैड बेटर मैनेज द पैंडेमिक, भारत ने अच्छे तरीके से पैंडेमिक को मैनेज कर लिया था, बिकॉज इट्स डेथ पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वर कंपैरेटिवली लोअर, क्योंकि इसकी जो डेथ है भारत की पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, यानी उसके लिहाज से, यानी पॉपुलेशन के पर मिलियन के लिहाज से, वर कंपैरेटिवली लोअर, यानी जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए,
उनके अगेंस्ट में अगर देखें आंकड़े को, तो भारत ये कहते हुए अपना पीठ थपथपा रहा है कि हमारे यहाँ जो पर मिलियन डेथ है वो बहुत ही कम है अगर कंपेयर करें दूसरे देशों से, तो यानी ये बात पे इसको खुशी हो रही थी। वाइल जबकि फैक्चुअली ट्रू, अगर फैक्ट के हिसाब से देखें तो ये ट्रू है। इट वॉज ऑलवेज एपरेंट दैट द आर्गूमेंट वाज सीरियस स्पेसियस गिवन इन द साइज, डेमोग्राफिक डिफरेंस एंड इंडियाज पर कैपिटा एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। कहा कि वाइल जबकि ये फैक्चुअली अगर फैक्ट के रूप से देखें तो ट्रू है। इट वॉज ऑलवेज एपरेंट दैट ये हमेशा से स्पष्ट रहा है कि द आर्ग्यूमेंट वॉज स्पेसियस गिवन टू द साइज। आर्ग्यूमेंट जो ये दिया गया था, तर्क जो दिया गया था, वो स्पेसियस गिवन द साइज़ का मतलब होता है कि जो साइज़ हमारे देश में है, यानी उसको एक बड़ा पैमाना है हमारे देश में, उसको लेकर के जो डेमोग्राफिक डिफरेंस है, डेमोग्राफिक का मतलब जनसंख्या से रिलेटेड। जैसे हमारे देश में क्या है कि हमारा देश जो है जनसंख्या के मामले में दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो 7वां है, यानी क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो उस लिहाज से देखें, एंड इंडियाज़ पर कैपिटा एक्सेस, प्रति व्यक्ति जो एक्सेस है हेल्थ क्वालिटी हेल्थ के केयर को, वो भी हमारे देश में सब कोई जानता है। यानी पर व्यक्ति अगर आप देखें कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है उसको, उस पर अगर नज़र डालें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो वही यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जिस हिसाब से हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम है और पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक स्थिति है, इन सब को देखते हुए बात सही है जो कहा गया है सरकार के द्वारा। लेकिन बट द फेरोसियस सेकेंड वेव इन अप्रैल एंड मई, लेकिन जो खतरनाक सेकेंड वेव आया था अप्रैल और मई में, करेक्टराइज्ड बाय द वेरी विजिबल सिनारियो ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसमें देखा गया एक विजिबल सिनारियो, स्थिति किस चीज़ का, हॉस्पिटल्स का, बीइंग ओवररन। ओवररन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से फुल हो जाना, यानी ओवर हो जाना। एंड द सिक गैस्पिंग फॉर अ वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, और जो बीमार हैं वो हाँफ रहे हैं किसके लिए, वेरी जो बेसिक नीड है, नेसेसिटी है मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। रिवील्ड अ स्पाइक इन एक्सेस डेथ्स, और ये जाहिर करता है, खुलासा करता है स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन एक्सेस डेथ, बहुत ही ज़्यादा मौतों को एक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी एक तरफ जो आप कह रहे हो कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज कर लिया पैंडेमिक को कंपैरेटिवली, यानी दूसरे देशों की तुलना में, ये कुछ हद तक सच्चाई है कि जिस तरह से हमारे देश की हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या फिर डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, उस लिहाज से हाँ कह सकते हो। लेकिन जब सेकेंड वेव आया तब जो सरकार की जो दावा थी वो रखी रह गई, क्योंकि जो फेरोसियस सेकेंड वेव आया उसमें कई ऐसे नामी ग्रामी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो थे वो ओवर रन होने लगे, वो फुल हो गए, और जो बीमार थे ऑक्सीजन के लिए हाँफते नज़र आए, है ना। ये दिखाता है इसके कारण जो डेथ है उसकी संख्या बढ़ गई है। ऑक्सीजन के कई ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं जिसके वजह से डेथ हुई हैं और इसके वजह से डेथ की संख्या बढ़ी है। कंपेयर टू द नॉर्मल डेथ रेट इन प्रीवियस ईयर, यानी इस साल की जो डेथ की रेट है वो बढ़ गई थी किसके तुलना में, पिछले साल की जो नॉर्मल डेथ रेट थी उसके तुलना में। यानी पिछले साल उतनी मृत्यु नहीं हुई जितना इस साल हुई है। इवन दो इंडिपेंडेंट डेटाबेस सच एज CRS एंड स्टेट रिकॉर्ड्स शो लार्ज स्पाइक्स इन डेथ, यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट डेटाबेस हैं, जो आंकड़ा को एकत्रित करने वाले होते हैं, जैसे CRS एक संस्था हो गई, स्टेट के रिकॉर्ड्स हो गए, ये भी दर्शाते हैं कि लार्ज स्पाइक्स हुए हैं डेथ में, बनी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। विथ नो अदर एक्सप्लिकेबल काउज अदर दैन COVID-19, द सेंटर कंटिन्यूज टू बी एन डिनायल ऑफ द मोर्टल स्केल ऑफ द पैंडेमिक। कह रहा है कि कोई और नो अदर एक्सप्लिकेबल काउज,
यानी इससे क्या होता है, उसको नज़रअंदाज करने का, निकलने का कोई दूसरा कारण नहीं है अदर देन कोविड-19 के अलावे। यानी ये नहीं कह सकते दूसरे चीज़ों से मौत हो गई है, कोविड-19 के अलावा कोई है ही नहीं। द सेंटर कंटिन्यूज़ टू बी इन डिनाइल, लेकिन सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लगातार डिनाइल करते रही है, मुकरती रही है ऑफ द मोर्टल स्केल ऑफ द पैंडेमिक, जो पैंडेमिक का जो मोर्टल मारने वाला जो स्केल है, यानी जो समझ लो आंकड़ा है, उससे हमेशा से डिनाई करते आया है। यानी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिहाज से, अपनी छवि को सुधारने के लिए ये हमेशा से जो मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्केल हो रहा है, जो ऊपर चढ़ रहा है, उससे हमेशा वो क्या करता आया है, उससे बचने का प्रयास किया, हमेशा डिनाइल किया है, खारिज किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे शर्मनाक बयान जो दिया गया है। ट्यूसडेज स्टेटमेंट बाय भारती प्रवीण पवार। देखिए, मैंने बताया था कि एक मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है भारती प्रवीण पवार, ये लेडी हैं, एंड फैमिली वेलफेयर इन द राज्यसभा में है, दैट देयर वर नो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स ऑफ डेथ फ्रॉम स्टेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इससे बड़ा हास्यास्पद कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें स्पेसिफिक कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें ये पता चले कि जो डेथ्स हुई हैं, मौत हुई हैं, वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है। ये जो बयान दिया गया, इसने लीड कर दिया कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल टू से, यानी इसने केसी वेणुगोपाल को क्या किया, एक तरह से कह लो कि उनको एक मजबूर किया ये कहने के लिए कि द पार्टी विल मूव अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हर। उनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है, वो एकाधिकार जो प्रस्ताव होता है, प्रिविलेज मोशन जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के आएगी, यानी उनके खिलाफ ये मोशन लेकर के आएगी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस किसने बोला? केसी वेणुगोपाल ने कहा। यानी स्टेटमेंट सुनने के बाद इट कॉजेज रियली बैड इम्प्रेशन ऑन नॉट ओनली ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री बट ऑल्सो द पार्लियामेंट मेंबर्स। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इट स्टार्ट्स विथ इंडीड, सही है, इट इज़ द एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी और acknowledgement of the lived experience of many who have watched their closest suffer and die for want of medical oxygen। कहा गया कि इट इज़ एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी, इसमें सहानुभूति की बहुत ही कमी है, और या कह लो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस, यानी जो लाइव जो व्यक्ति एक्सपीरियंस किया है उसके भी एक्नॉलेजमेंट को, ऑफ मेनी हु हैव वॉच देयर क्लोजेस्ट सफ़र, उनके लिए भी जो कि जिन्होंने देखा है अपने सगे संबंधियों को सफ़र करते हुए, तड़पते हुए, एंड डाई फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है के कमी के कारण, लिख लेना, फॉर वांट ऑफ मतलब के कमी, डाई फॉर वांट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। यानी ये कहा जा रहा है कि एक तरह का ये बिल्कुल ही सेंसिटिवनेस की कमी है, एम्पैथी की कमी है, सिंपैथी की कमी है, सहानुभूति की कमी है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइव इसको एक्सपीरियंस किया है, वैसे लोग जिनके अपने सगे संबंधी सफ़र किए हैं और इस मेडिकल की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। दैट मेक्स द मिनिस्टर स्टेटमेंट अपेलिंग, जो कि मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वह इसको और भी क्या बना देता है, ख़तरनाक बना देता है। यानी जो लोग इसको लाइव एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग अपने नियर एंड डियर वन को खो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऐसे समय में अगर कोई मंत्री आकर ये बयान दे दे कि नहीं ऑक्सीजन के कारण तो मौत हुई ही नहीं है, तो इससे बड़ा मजाक और भद्दा मजाक क्या हो सकता है। ये उनके लिए और ख़तरनाक हो जाता है जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वन को खोया है इस ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऐसा बयान जो है बिल्कुल ही समझ लो कि सहानुभूतिहीन है, उसमें सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ टेक्निकली ट्रू दैट वाइल नो डेथ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड वुड नोट कोविड-19 पेशेंट डिमाइस
एज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ टेक्निकली ट्रू, अगर हम लोग तकनीकी रूप से देखें तो ये सही है कि वाइल नो डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड वुड नोट कोविड-19 पेशेंट्स, क्योंकि जो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या कोविड-19 का जो कोई ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है जो ये नोट करता है कि जो डिमाइज हुई, डिमाइज का मतलब होता है डेथ, जो डेथ हुई थी वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें थोड़ी ना मेंशन किया हुआ रहता है। एंड देयरफॉर नॉट कॉजेटिव, कॉजेटिव का मतलब कारक, अगर आप देखेंगे तो एक कारण नहीं है ना। यानी ऐसा कह सकते हो, अगर आप आंकड़े को देख करके बोलोगे तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट बना ही नहीं या फिर कोई मेडिकल रिकॉर्ड है ही नहीं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जो इनकी मौत हुई है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। तो ये तो बिल्कुल ही कारक नहीं है, ऐसा कह करके निकल जाओगे। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट सेंटर मूव्ड इन अप्रैल में टू repurpose all its industrial oxygen capacity into producing and transporting medical grade oxygen। लेकिन इस फैक्ट से आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल ने एक मूव लिया था, कदम उठाया था अप्रैल और मई के मंथ में। उसने क्या कहा, टू रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जिसके लिए उपयोग किया जाता है उससे अलग हट करके दूसरे चीज़ों में उपयोग में लाना। जैसे ऑक्सीजन का यूज़ आप देखते होंगे बड़े बड़े कारखानों में यूज होता है, लेकिन उसको क्या कहा गया कि आप इसका इस्तेमाल मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यानी मेडिकल ऑक्सीजन में बदल करके इसको प्रोवाइड करवाइए। तो रीपर्पस कर दिया गया। इसका यही प्रमाण बताता है कि फैक्ट है कि अगर ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं तो आपने ऐसा क्यों किया। तो अप्रैल और मई के महीने में जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी उनको कहा गया कि आप प्रोड्यूस करो मेडिकल ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट करो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। इन इट्स सेल्फ एविडेंस दैट, ये अपने आप में एक साक्ष्य है, एविडेंस है, सबूत है कि द इनएबिलिटी टू एक्सेस इट मस्ट बी कंसिडर्ड, कि आपकी जो अक्षमता थी इसको पहुंचाने में इसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा एज अ प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ। एज अ प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ का मतलब क्या हुआ, डेथ की जो संभावित कारण है यानी जो प्रोबेबल कारण है उसके रूप में। यानी जब आपको अप्रैल मई के महीने में ये कहना पड़ गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में रूपांतरित करके ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की जाए और आनंद फानंद में आपने ऐसा फैसला लिया, इससे ये पता चलता है कि आप जो थे इनेबल थे, आप इसके बारे में सोचे ही नहीं कि कहाँ से इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना पड़ेगा जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं, ये अपने आप में एक प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं। इन द अर्ली डेज, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है। इन द अर्ली डेज ऑफ द पैंडेमिक, पैंडेमिक के जो शुरुआती दिनों में अ कोविड पॉजिटिव टेस्ट वाज नेसेसरी टू काउंट एज अ कोविड-19 डेथ। कोविड-19 पॉजिटिव होना ज़रूरी होता था, यानी उसका रिपोर्ट ज़रूरी होता था ये पता करने के लिए कि उनकी जो मौत हुई है कोविड-19 से हुई है। अनटिल द ICMR सेड वाज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो ICMR ने कहा, हमारे देश की जो मेडिकल चीज़ों को देखता है उसने क्या कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बिविल्डरिंग वाई इंडिया विथ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19। बिविल्डरिंग का मतलब होता है जिस पे विश्वास नहीं किया, आश्चर्यजनक बात है। ये आश्चर्यजनक बात है कि वाई इंडिया, भारत क्यों, विथ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ग्लोबली, वैश्विक तौर पे तीसरा सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मौत होने वाला भारत या मौत को देखने वाला भारत, हुज ऑक्सीजन क्राइसिस वाज इंटरनेशनल न्यूज़, जिसकी ऑक्सीजन क्राइसिस थी वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी, केवल भारत में नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी और कई देशों ने मदद भी किया था, आपने देखा था। एंड मोर्टेलिटी फिगर्स कंसिडर्ड एन अंडर काउंट। कहा जा रहा है कि समझ में नहीं आता है, ऐसा आश्चर्य की बात है कि भारत ऐसा क्यों करता है कि जब आपके सामने जो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज आए हैं और दूसरी तरफ जो आपके यहाँ की ऑक्सीजन की कमी है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया हो, ऐसे स्थिति में आप मौत को अंडर काउंट क्यों करते हो, यानी अच्छी तरह से काउंट क्यों नहीं करते हो, उसको दबाने का प्रयास क्यों करते हो।
सीज वैल्यू इन डिनाइंग ऑक्सीजन शॉर्टेज कॉजलिटीज़, और ये ऐसे स्थिति में अपने आप को वैल्यू देता है क्या, कि अगर हम लोग डिनाई कर देंगे ऑक्सीजन की कमी को, शॉर्टेज को, उससे से उत्पन्न हुए कैजुअलिटीज़ को। ऐसा क्यों करता है, सवाल पूछा जा रहा है। डिनाई करके आप क्या कर लेंगे, आगे देखते हैं। काउंटर प्रोडक्टिविटी, इसका जो विपरीत परिणाम आएगा, इट डिमिनिशेज पब्लिक फेथ इन हेल्थ केयर सिस्टम, इससे कम जाएगा। डिमिनिशेज का मतलब कम जाएगा, पब्लिक का जो फेथ है, विश्वास है हेल्थ केयर सिस्टम पे। यानी ऐसा अगर करेंगे आप तो इससे क्या होगा कि पब्लिक का जो विश्वास है हेल्थ केयर सिस्टम पे वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इंडियाज़ लीडरशिप साउ टू कन्वे द इम्प्रेशन, यानी भारत की जो लीडरशिप है वो कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा मैसेज देने को, इम्प्रेशन देने को, दैट द कंट्री हैड कॉन्कर्ड, जो देश है वो कंकर्ड कर लिया है, मतलब काबू पा लिया है, जीत लिया है द पैंडेमिक को, एंड चैस्टेंड बाय द सेकेंड वेव, जो कि जो दिक्कत आई थी सेकेंड वेव के कारण, इज़ नाउ एडवाइजिंग एबंडेंट काउशन, वो अब सलाह दे रही है बड़े मात्रा में सावधानी की, विद द पब्लिक मैसेजिंग फोकस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव। अब ये मैसेज क्या दे रही है कि फोकस जो थर्ड वेव आने वाला है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको लेकर के पब्लिक मैसेजिंग करवा रही है। कोई भी चैनल देख लो, मोबाइल देख लो, कुछ भी देख लो, सब जगह पे कोविड-19 से रिलेटेड जो है आपको। तो कहना ये है यहाँ पे कि एक तरफ तो भारत ने कहा कि उसने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली इस पैंडेमिक के ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ कि अभी भी ये थर्ड वेव के डर से, यानी थर्ड वेव के डर से लोगों को सावधान करना जारी रखा है। यानी कहना यह है कि जब जीत ही लिए तो फिर थर्ड वेव से क्यों डर रहे हो, आने दो। एंड हाउ नियरली अ थर्ड वेव ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी वल्नरेबल एज पर द ICMR 4th सेरोलॉजी सर्वे। कहा जा रहा है कि एंड हाउ नियरली अ थर्ड वेव ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी वल्नरेबल। कह रहा कि हाउ नियरली, कितना जल्द है, नज़दीक है, थर्ड वेव ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी वल्नरेबल एज पर द ICMR 4th सेरोलॉजी सर्वे। यानी ये जो थर्ड वेव है ये कंटिन्यू रहेगा। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है एज पर, एक किसके द्वारा आंकड़ा दिया गया है, ICMR के द्वारा, ठीक है। एक सीरोलॉजी सर्वे में बताया गया है कि जो थर्ड वेव है वो नियरली है और कैसे वो वल्नरेबल है। बट डिमिनिशिंग द ट्रेजेडी, ये जो है, लेकिन डिमिनिशिंग का मतलब कम करना, द ट्रेजेडी मतलब दुख, स्पेशली इन पार्लियामेंट, जो खास करें पार्लियामेंट में, एंड इन इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ओनली फर्दर इरोड्स द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको खतरे में डालता है। यानी सरकार पे जो भरोसा किया जा रहा है कि सरकार निष्पक्ष है, आंकड़ों को सही से रखती है, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट में इसका मखौल या मजाक उड़ाया गया और आंकड़ों को ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स में भी रखा गया है, उससे पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है देश में हुई मौतों के प्रति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज का एडिटोरियल ये बतलाने के लिए था कि देश में जो मौतें हुई हैं वो सब कोई जानता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार इसमें नीपापोती में लगी हुई है और अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो जनता है, देश के जो लोग हैं, उनको सरकार के ऊपर भरोसा कमता जाएगा। तो आज के एडिटोरियल को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।